हमारे कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए, वाइफ के भी कर दिए, और उसके बावजूद रात को जो है ना ये लोग आए और इन्होंने कम से कम कोई 200 के करीब लोग थे, बाहर गाड़ियां गाड़ियां थी, और उसमें वीगो डाले थे, बगैर नंबर प्लेट डाले थे, और बाहर कैमरे शैमरे भी मेरे उस पर लगे हुए हैं। बेगम थी, मेरा बच्चा है 10 महीने का वो था, मेरा छोटा साला है वो एक 7वीं क्लास का स्टूडेंट है वो घर में था, 2 छोटी बच्चियां थी। भाई ये दाखिल हुए और पिस्टल तान लिया बेगम पे, और उनको कहा कि मोबाइल लो ना, क्योंकि मोबाइल पे ना इनकी वीडियो बनाई, और इनको जो है ना इस चीज का जो है ना इस चीज का इनको इनको इस चीज का जो है ना पता चल गया था कि जो है ना उन्हें वीडियो बनाई। फिर उसको मारा पीटा, कपड़े उतार दिए उसके, और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, घसीटा, फिर मोबाइल निकाला, और इंतहा 3 घंटे जर्ग मारा बच्चों को, छोटे बच्चों को गाड़ी में बिठाया, मतलब 3 घंटे उसे गिरफ्तार रखा, और खौफ और हरास पिला, इंतहा इंतहा दर्रे की बेगैरत की कि कपड़े फाड़ के औरतों के साथ उसको बरहना करना। और जो कि वो माशाल्लाह खुद वो एमफिल की स्टूडेंट भी है, और साथ वो कौमी असम्बली के लिए उसने जो है ना कागजात नामजदगी 2 हल्कों से मेरे साथ उसने जमा कराए थे। तो इंतहा मैं कभी सोच ही नहीं सकता, बेहसियत पाकिस्तानी मैं गरीब बरकर हूँ, मेरा तो दिमाग रात फट गया कि मैं कहता हूँ कि मैं क्या कर दूं, खुद करूं क्या करूं, मेरे साथ कुछ चीज नजर नहीं आ रही थी। मैं 9 महीने से जो है ना मैं दर बदर ठोकरे खा, मैं बीमार था, 9 किलो मेरा वजन कम हुआ है, और मुझे जो है ना मैं पूरा कई मेरे दोस्तों को उठाया, फैमिली के पहले कई लोगों को उठाया, भाइयों को भतीजों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको उनको जलील किया, और इन्होंने अरसद दराज तंग करके रख दिया। अब हमारे कागजात नामजदगी इन्होंने बेगैरतों ने मुस्तरद कर दिए। बगैर तो तुम इलेक्शन ना कराओ, हमें, हम पाकिस्तानी हैं, और हमारे साथ इतना बड़ा, और हमारे इदारे आके इतनी गुंडागर्दी दहशत गर्दी करें। फिर अभी पुलिस तर्जमान मुजफ्फरगढ़ कह रहे हमारा तो कोई नहीं किया। ये क्लियर है, सीटीटी के, आईएसआई के लोग, सीटीटी के लोग, और इनके ये सारे ये बदमाश वही आई हैं, और वो नकाब पोश, और बड़ा सख्त नकाब जो है ना बड़े उस किस्म के उन्होंने लगाए होते हैं, सिर्फ आंखें नजर आती हैं। और इतनी आप देखें कि यहाँ छोटे बच्ची और एक खातून, उसको उसके ऊपर क्या गुजरी है, क्या गुजरी है, उनकी चीखों पुकार थी, और सारा कुछ तोड़ थोड़ के, और ये हरामजादे, ये बेगैरत, ये दरिंदों से बदतर जो है ना ये हराम खोर जो है ना, ये आप बताएं क्या करें। अब मेरे पास एक रास्ता है कि मैं निकल जाऊं, मुल्क छोड़ दूं, मैं इनसे क्या करूं, मैं समझ से भी बाहर है। कभी आज तक हमने सोचा ही नहीं है कि यार हमारे हमारे इदारे हमारे साथ इतना कुछ करेंगे, और फिर जो है ना ये कुछ चीज मानने को तैयार नहीं है। इतना खौफ और रास है बारह, मैं कहता हूँ कि इतनी बेगैरती मैं मेरे साथ मुझे टुकड़े कर देते, मुझे कुछ कर, मैं आज भी कहता हूँ लगाए चीफ जस्टिस साहब करें, मुझे मुझे मार दें, और मैं ये कबूल है, मगर जो कुछ ये बर्बरियत है, मैं कहता हूँ इंतहा की बर्बरियत है, खौफ ही खौफ है। हम जाएं, गरीब आदमी हम जाएं, कहाँ जाएं। अच्छा दस्ती भाई, इस वक्त दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यही सोचते हो कि जमशेद दस्ती ने क्या कसूर किया, ऐसा ऐसा हुआ क्या कि जमशेद दस्ती के साथ, उसके खानदान के साथ इस बर्बरियत की वजह क्या है? देखो जी, गुजारिश है कि इमरान खान के हम साथी हैं, हम उस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े हैं, और मैं वर्कर आदमी हूँ, मैं यहाँ वक्त के बड़े बड़े सरदारों, नवाबों, जगीरदारों के खिलाफ लड़ा हूँ, चादर चार दीवारी के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के लिए मैंने बड़ी तवील जदोजहद की है। बड़े बड़े खार नवाबजादों को राय आबिद खान साहब कि मैं इस मुश्किल वक्त में गया जब उसके ऊपर सैकड़ों झूठे केसेस बना दिए गए, उसको जेल में डाला, इतना अजीम लीडर है, दुनिया पे उसका उसका नाम है, और मेरा ये जुर्म है, मेरा ये कसूर है कि मैं उनका हिमायती हूं, उनके साथ खड़ा हूं, और इसलिए जो है ना ये सारा कुछ हमारे साथ, मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं है, बिजली चोरी का कभी बनाते थे, कोई मैं ऐसा कोई होता जब मेरे ऊपर कोई मुजरिम होता, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में मैंने हिफाजती जमानत करी, जनाजा, हमारी तो गैरतों को इन्होंने जनाजा निकाल दिया, हमारी इज्जतों पे अब हमले कर दिए ना, कि खतून को आपने नंगा कर दिया, तशद्दुद किया, छोटे बच्चे 10 महीने को उसको मारा, खौफ व हरास पिला, बेगैरती हराम जदगी की, इन कुत्तों ने इंतहा कर दी, ये दरिंदे हैं। और मैं रात इतनी बेबस था, मेरे पास कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं तो एक हो रहा था ना, मैं रपोश भी नहीं हूँ, मैं आया जब जमानत कराई, मुझे पकड़ लो, बगैर तो मुझे टुकड़े कर दो, मुझे मार दो, गोलियां मार दो, मैं कोर्ट में आया, तुम रात की तरीकी में दहशत गर्द भी इनसे बेहतर है, डाकू भी इन कुत्तों से बेहतर हैं कि जिनको पूरा 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 रियासती दहशत गर्द है। तो अब मेरे पास और क्या अल्फाज है, यही मेरा जुर्म। अच्छा दस्ती, यही है जी। मैंने रात इस हालत में भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फैजी साहब से अपील किया है कि आप मेरा केस खुद देखें, आप देखें, अगर मेरे साथ इतनी ज्यादती है, कोई मेरी गलती तो मुझे चौक पे गोली मार दें, वरना इन दरिंदों को लगाम दें। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट है, मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैजी से अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते जो है ना हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। इन्होंने इंतहा कर दिए, और इन्होंने एक तो मुझे वो जो ऑफिसर था वो कह रहे
رہے ہیں کہ وہ میجر تھا یا کرنل تھا, وہ پختون تھا اور میری بیگم پختون ہے. انہوں نے ایک تو مسلمانیت انسانیت ہوتی ہے, انہوں نے اس روایت کو بھی وہ کیا کہ پسٹل تان کیا اور وہ جو بغیرتی کی گھسیٹا, تشدد کیا, کپڑے اتار دیے اور انتہا کیا موبائل چھیننے کے لیے, کیونکہ اس نے ان کی ایک ویڈیو بنا لی تو ان کو پتہ چل گیا, ایک وہ ان کا کہیں ساتھ کھڑا تھا بندہ, اس نے دیکھ لیا, پھر یہ انتہائی بغیرتی پہ اتر آئے. تو میرے پاس اللہ کے سوا مجھے چیف جسٹس صاحب سے میں نے اپیل کی, آپ کے بھی اس سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جب چیف جسٹس صاحب کے بھی جب معاملات تھے جس تو میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی, ہاں قانون کے ساتھ آئین کے ساتھ کھڑا ہوا, اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا. تو بہر اللہ کرے, امید کرتا ہوں کہ میں چیف جسٹس صاحب میرا اس پہ سو موٹو لیں اور ہمیں تحفظ دیں, یا پھر ہمیں کہیں دیں کہ ہم اس ملک سے نکل جاتے ہیں. کیا کریں, میں تو اب یہ کچھ سوچ رہا ہوں. باقی الیکشن ایک فراڈ ہے, الیکشن ایک دھوکہ ہے, چند چوروں کو بغیر تو ملک کے اربوں خربوں ضائع کر رہے ہو. آپ ان کو بٹھا دو, نواز شریف کو بٹھا دو, زرداری کو بٹھا دو, آپ قوم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ 25 کروڑ عوام کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ ایک طرف عوام کھڑی ہے, عوام کے جذبات احساسات سے کھیل رہے ہو. عوام کی آنکھوں میں خون ہے, لوگ چلا رہے ہیں. میں خود آپ دیکھو 9 مہینے میں صبر میں رہا, کتنا میں اتنی حوصلہ, جب میری بیوی کے ساتھ اتنا ظلم بچے کے ساتھ ہوا تو پھر میرا دماغ میرا نا وہ کلیجہ پھٹ گیا, اور میرا دماغ پھٹنے کو تھا. میری بری حالت تھی. میں کبھی اس لیول پہ کبھی نہیں کیا جو رات میری حالت ہے جو ابھی میرے سے گزر رہی ہے. یہ جو ظلم اور بربریت ہو گئی ہے تو خان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ چھوڑ دیں خان کو, پریس کانفرنس کریں, وفاداری سے